तेरे तौसन को सबा बांधते हैं, हम भी मजमू की हवा बांधते हैं। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 108 है। बांधते हैं इसमें रदीफ़ है। जो लफ्ज़ बांधना है ये तो बड़ा आम लफ्ज़ है जो हमारी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है ऑब्वियसली टू टाई समथिंग टुगेदर। गालिब साहब ने इस गज़ल में बांधने को 4-5 अलग-अलग रंगों में इस्तेमाल किया है जो कि हमें आम ज़बान में देखने को नहीं मिलते, तो हम बांधने को उस सेंस में आम ज़बान में इस्तेमाल नहीं करते। तो इस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है इस गज़ल के शेरों को समझने के लिए। गालिब साहब जब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली मेटाफर्स यूज़ करके किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको भी बांधना बोलते हैं। एक गज़ल में, एक शेर में आप देखेंगे कि वो घोड़े को हवा बांध रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि घोड़ा इतनी तेज़ी से दौड़ता है, हवा के जैसे तेज़ दौड़ता है, इसलिए वो उसको हवा बांध रहे हैं। हवा की इमेजरी यूज़ करके उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अपनी तारीफ़ करना, टू बोस्ट अबाउट समथिंग, स्पेशली अगर अगर आपने खूबसूरत शायरी लिखी है तो उसकी तारीफ़ करना, खुद उसको भी हवा बांधना यहाँ पे बताया गया है। किसी चीज़ को शेर व शायरी में कैप्चर करना, या उसको भी गालिब साहब यहाँ पे शायरी में किसी चीज़ को बांधना बोल रहे हैं। तो ये कुछ रंग हैं जो आपको इस गज़ल में देखने को मिलेंगे। आइए पहले गज़ल पूरी पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं, तेरे तौसन को सबा बांधते हैं, तेरे तौसन को सबा बांधते हैं, हम भी मजमू की हवा बांधते हैं। आह का किसने असर देखा है, आह का किसने असर देखा है, हम भी एक अपनी हवा बांधते हैं। तेरी फुर्सत के मुकाबिल ए उम्र, तेरी फुर्सत के मुकाबिल ए उम्र, बर्क को पाबा हिना बांधते हैं। कैदे हस्ती से रिहाई मालूम, कैदे हस्ती से रिहाई मालूम, अश्क को बेसरो पा बांधते हैं। नशाए रंग से है वाशूद गुल, नशाए रंग से है वाशूद गुल, मस्त कब बंदे कबा बांधते हैं। गलती हाय मजामी मत पूछ, गलती हाय मजामी मत पूछ, लोग नाले को रसा बांधते हैं। अहले तदबीर की वामानदगियाँ, अहले तदबीर की वामानदगियाँ, आबलों पर भी हिना बांधते हैं। सादा पुरकार हैं खूबां गालिब, सादा पुरकार हैं खूबां गालिब, हमसे पैमाने वफा बांधते हैं। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है, तेरे तौसन को सबा बांधते हैं, तेरे तौसन को सबा बांधते हैं, हम भी मजमू की हवा बांधते हैं। तौसन का मतलब है घोड़ा, बड़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा। सबा का मतलब है ब्रीज या हवा। मजमू या मजमून का मतलब है कोई टॉपिक। या तो पहली लाइन में कहते हैं, तेरे तौसन को सबा बांधते हैं, महबूब का घोड़ा हवा की तरह तेज़ दौड़ता है। या तो उसको सबा बांधने का मतलब है कि आप हवा उसको बता रहे हैं, या क्योंकि वो हवा की तरह तेज़ दौड़ता है और उसको कोई रोक नहीं सकता। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि महबूब किसी के हाथ नहीं लगता, या वो अपने तेज़ घोड़े पे सवार होकर आशिकों के सामने से निकल जाता है और आशिकों के हाथ कभी महबूब नहीं आता। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि हम भी मजमू की हवा बांधते हैं। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मजमून, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स और थीम्स हैं जिनको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है, तो वो भी महबूब के तेज़ घोड़े की तरह हैं, किसी के हाथ नहीं आते, लेकिन हम उनको पकड़ सकते हैं, हम उनको कैप्चर कर सकते हैं, हम उनको शेर व शायरी के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, उनको शायरी के अंदर एक्सप्रेस करना, उनके बारे में शायरी लिखना बड़ा मुश्किल काम है। गालिब साहब कह रहे हैं हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा पहले कि हवा बांधने का मतलब बोस्ट करना भी है, तो के इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में उनको बड़ा फ़क्र भी है कि वो ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में शायरी लिख सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स को अपनी शायरी में बांध सकते हैं। तो महबूब की तारीफ़ भी है इस शेर में, उस एक जुल्मों से ढाने का अंदाज़ भी है उसका, क्योंकि वो कभी आशिकों के हाथ नहीं लगता। और गालिब साहब ने यहाँ पे अपनी तारीफ़ और अपनी शायरी की तारीफ़ भी इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में की है। तो कहते हैं, तेरे तौसन को सबा बांधते हैं, हम भी मजमू की हवा बांधते हैं। अगला शेर देखें, आह का किसने असर देखा है, आह का किसने असर देखा है, हम भी एक अपनी हवा बांधते हैं। तो आहें भरना, टू साय, ये तो हमने शेर शायरी में अक्सर देखा है। सो इट्स ए साउंड मेड टू एक्सप्रेस योर सैडनेस। और इसके अंदर एक अटेंशन पाने का एस्पेक्ट भी है कि आप गहरी आहें
भर रहे हैं, या सो यू आर साइंग डीपली, इसका मतलब ये है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई सुन के, महबूब सुन के आपको अटेंशन भी देगा, ठीक है? लेकिन आशिकों की आहें कभी असरदार नहीं होती, उनके अंदर असर नहीं होता, महबूब का इश्क मोहब्बत उनको नहीं मिलता आहें भर भर के, या तो पहली लाइन में वो कह रहे हैं कि आह का किसने असर देखा है, मतलब यह है कि किसी ने आहों में असर नहीं देखा, आहें कभी असरदार नहीं होती। और दूसरी लाइन में कहते हैं हम भी एक अपनी हवा बांधते हैं। तो ये लाइन बड़ी एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़बान नहीं है। हम भी एक अपनी हवा बांधते हैं, इसके अंदर कुछ रंग ये हैं। एक तो ये कि सारे आशिक आहें भरते हैं और हमें पता है कि आहें कभी असरदार नहीं होंगी, इसलिए हम एक अलग रास्ता इख्तियार करते हैं। हम आहें भरने की बजाय अपनी आहों को, अपने दुख दर्द को शायरी के अंदर बांधते हैं। तो शायरी के अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं, एक उम्मीद ये भी है कि महबूब वो खूबसूरत शायरी सुनेगा तो शायद उसके ऊपर कुछ असर हो। तो एनीवेज वो कहते हैं कि हम एक अलग रास्ता इख्तियार करते हैं, सब लोगों से अलग हैं, हम सब लोगों से शायद सुपीरियर भी हैं, या तो जो काम सारी दुनिया करती है, सारे आशिक करते हैं, हम वो नहीं करते। हवा बांधना, जैसे मैंने कहा, इसके अंदर एक सेल्फ प्रेज का एस्पेक्ट भी है। अच्छा, और रंग क्या हो सकते हैं कि हमें पता है कि आहों के अंदर असर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, या तो फिर भी हम हवा बांध के देखते हैं अपनी आहों में कि शायद उसके अंदर कोई असर आए, लेकिन हमें पता है ये बात का कि आहें कभी असरदार नहीं होंगी, या और बांध के देख लेते हैं हम भी, या क्योंकि उन्होंने भी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो कहते हैं हम भी आहें भर के देख लेते हैं, या लेकिन पता है हमें कि असरदार नहीं होंगी वो। ओवरऑल जो रंग इसके अंदर वो ये है कि आहें असरदार नहीं होती, हम भी कोशिश करके देख लेते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में आहें भर के देख लेते हैं, शायद कुछ हमें हासिल हो। और दूसरा ये कि हम आहें भरने की बजाय अपनी आहों को, अपने दुख दर्द को शायरी के अंदर बांधते हैं, और इस बात का हमको फ़क्र है। आह का किसने असर देखा है, हम भी एक अपनी हवा बांधते हैं। अगला शेर बड़ा खूबसूरत है। तेरी फुर्सत के मुकाबिल ए उम्र, तेरी फुर्सत के मुकाबिल ए उम्र, बर्क को पाबा हिना बांधते हैं। तो उम्र की फुर्सत का मतलब है ज़िंदगी जीने की फुर्सत। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ द लाइफ टाइम, और किसी के मुकाबिल का मतलब है किसी के सामने, किसी से कंपैरिजन में, है? और बर्क का मतलब है बिजली, लाइटनिंग जो आसमान से कड़कती है, वो एक पल के लिए कड़कती है और गायब हो जाती है, राइट। और पाबा हिना का मतलब है ऐसे पाँव जिनके अंदर हिना या मेहंदी लगी हो। तो जब किसी ने पाँव में मेहंदी लगाई हो तो वो आस्ता आस्ता चलते हैं, या तो और ताकि उनको डर रहता है कि मेहंदी जो है, गीली मेहंदी जो है वो डैमेज ना हो जाए या मेहंदी का रंग ना चला जाए, या तो वो कह रहे हैं कि अम, इस उम्र, इस लाइफ टाइम, इस ज़िंदगी की ड्यूरेशन के सामने जो बर्क है वो ऐसी है जैसे पाँव जिनके अंदर मेहंदी लगी हो, है। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ टाइम गोज बाय मच मच फास्टर देन लाइटनिंग, सो लाइफ टाइम इज मच फास्टर देन लाइटनिंग, एंड लाइटनिंग इज स्लोअर देन द ड्यूरेशन ऑफ योर लाइफ टाइम, या तो वो आस्ता आस्ता चलने वाले पाँव की इमेजरी उन्होंने इस्तेमाल की है बर्क को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इन रियलिटी बर्क तो एक पलक झपकते ही कड़कती और गायब हो जाती है, लेकिन गालिब साहब कह रहे हैं हमारी जो ज़िंदगी है उसकी ड्यूरेशन इससे भी कम है, वो इससे भी जल्दी गुजर जाती है। तो इफ़ेक्टिवली आपको ज़िंदगी बड़ी जल्दी गुजर जाती है, आपको इश्क करने का, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हासिल करने का, और जो चीज़ें आप करना चाहते हो करने का मौका नहीं मिलता, या जी भर के करने का मौका नहीं मिलता। ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुजर जाती है, और बड़ी खूबसूरत यहाँ पे इमेजरी उन्होंने इस्तेमाल की है। तो वो कहते हैं कि इस उम्र की फुर्सत के मुकाबिल के सामने बर्क जो है वो एक बड़ी स्लो, बड़ी आहिस्ता से चलने वाली चीज़ है, और हिना वाले पाँव, पाँव जिनके अंदर हिना लगी हो, उनकी इमेजरी यहाँ पे खालिसा ने बर्क को डिस्क्राइब करने के लिए की है। तेरी फुर्सत के मुकाबिल ए उम्र, तेरी फुर्सत के मुकाबिल ए उम्र, बर्क को पाबा हिना बांधते हैं। सो इन आवर आइज द लाइफ टाइम गोज मच फास्टर देन द लाइटनिंग। कैद हस्ती से रिहाई मालूम, कैद हस्ती से रिहाई मालूम, अश्क को बेसरो पा बांधते हैं। कैद हस्ती का मतलब है प्रिजन ऑफ एग्जिस्टेंस और प्रिजन ऑफ लाइफ। अश्क का मतलब है आंसू, बेसरो पा
विदाउट हेड और फीट। तो हमारे वहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है कि इस बात का कोई सर पैर नहीं है, मतलब कि ये बेतुकी बात है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। उस सेंस में यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। तो पहली लाइन जो कहती है कि कैद हस्ती की रिहाई मालूम, या कि हमको मालूम है कि इस हस्ती की कैद से कोई रिहाई कभी आपको नहीं मिलेगी, राइट। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम द प्रेजन ऑफ एग्जिस्टेंस। इससे एक गालिब साहब का बड़ा मशहूर शेर मुझे याद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होते तक। तो पहली लाइन की इम्प्लीकेशन ये है कि इस ज़िंदगी, इस एग्जिस्टेंस के गम का मौत के अलावा या मौत से पहले कोई इलाज आपको नहीं मिल सकता। उससे मिलता जुलता ये शेर है, कहते हैं कैद हस्ती से रिहाई मालूम, कि हमको मालूम है कि इस कैद हस्ती से रिहाई किसी को नहीं मिलती। इसी वजह से हम अश्क को बेसरो पा बांधते हैं। आंसू बहाना जो है उसको हम एक हेल्पलेस फ्यूटाइल बेतुका एफर्ट मानते हैं, इसलिए हम अश्क नहीं बहाते कि रोने से क्या फ़ायदा है। आपको इस ज़िंदगी की कैद से रिहाई तो नहीं मिलेगी, तो फिर रोना, चीख पुकार मचाना, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, राइट। और क्योंकि यहाँ पे बांधना बोला गया है, तो एक इसकी इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है कि हम अपने अश्क अपनी आंखों के अंदर बांध के रखते हैं, या हम आंसू बहाते नहीं हैं। तो जो हमारे इमोशंस हैं, जो सैडनेस है, उसको हम अपने अंदर ही समाये रखते हैं, पूरी दुनिया के सामने चीख पुकार नहीं मचाते हैं। तो कहते हैं कि कैद हस्ती से रिहाई मालूम, अश्क को बेसरो पा बांधते हैं, राइट। सो वी कंसिडर क्राइंग टू बी ए फ्यूटाइल पॉइंटलेस एंडेवर। नशाए रंग से है वाशूद गुल, नशाए रंग से है वाशूद गुल, मस्त कब बंदे कबा बांधते हैं। बड़ी खूबसूरत इमेजरी है इसके अंदर। नशाए रंग मीन्स इंटॉक्सिकेशन ऑफ कलर और इंटॉक्सिकेशन ऑफ मूड, या कि रंग का नशा चढ़ गया है। तो बाहर का मौसम आएगा तो गुल को, गुलाब को, फूल को रंग का नशा चढ़ जाएगा। और वाशूद का मतलब है ओपनिंग, टू ओपन अप, या तो वो गुल खिल जाएगा या खुल जाएगा, या। तो यहाँ पे ब्लूमिंग ऑफ द रोज हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अनटाइंग ऑफ ए ड्रेस और ए रोब, या अंडर द इंटॉक्सिकेशन ऑफ कलर। या तो जब गुलाब को रंग का नशा चढ़ जाता है तो वो अपनी कबा खोल देता है, मतलब कि वो खिल जाता है। दूसरी लाइन में कहते हैं मस्त कब बंदे कबा बांधते हैं। मस्त वो लोग हैं जो इश्क के या स्पिरिचुअलिटी के नशे में चूर हैं, या। कहते हैं वो कब बंदे कबा, बंदे कबा का मतलब है द नॉट ऑफ योर रोब और योर ड्रेस, या वो कब बंदे कबा बांधते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमेजरी उन्होंने इस्तेमाल की है एक फूल के खिलने की, एक गुलाब के खिलने की। जब उसको नशा चढ़ जाता है तो वो अपने कपड़े खोल देता है, इफेक्टिवली वो खिल जाता है, और वो बाहर के मौसम में वो गुलाब खिल जाता है। और कहते हैं कि मस्त लोग जो हैं, जो इश्क के या किसी और तरह के नशे में चूर रहते हैं, वो कब अपने कपड़े बांध के रखते हैं। मतलब ये है कि जो वहशी आशिक हैं, जो इश्क के नशे में चूर हैं, उनको इस दुनिया के तौर तरीक़ों से कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में तो आपको प्रॉपर कपड़े पहन के रहना पड़ता है, लेकिन ये उनकी फितरत में नहीं है। वो अपने कपड़े खोल देते हैं, या उनको नहीं मतलब कि वो कपड़े पहन के घूम रहे हैं या दश्त में घूम रहे हैं, कपड़े पहने नहीं पहने, कोई किसी तरह की उनको परवाह नहीं है। उन्होंने कब अपने कपड़े बांध के रखे हैं, राइट। तो पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाए, उनकी रुसवाई हो, उनको पत्थर मारे जाएं, मस्त लोग जो हैं उनको कोई परवाह नहीं है। और मस्त कौन है, आशिक हो सकते हैं, पागल आशिक हो सकते हैं, शायर लोग भी हो सकते हैं, जो स्पिरिचुअल नशे में चूर हैं वो लोग भी हो सकते हैं। उनकी स्टेट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि उनको इस दुनिया के तौर तरीक़ों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कब अपने बंदे कबा बांधे हैं। नशाए रंग से है वाशूद गुल, मस्त कब बंदे कबा बांधते हैं। बड़ा खूबसूरत शेर मुझे लगा। अगर वो कपड़े बांध के रखें, पहन के रखें, तो दूसरे शेरों में हमने देखा है उनका दम घुटने लगता है। तो उनकी फितरत में ही है अपने कपड़े खोल देना या अपने कपड़े फाड़ देना। गलती हाय मजामी मत पूछ, गलती हाय मजामी मत पूछ, लोग नाले को रसा बांधते हैं। तो मजामी जो है वो उसका मतलब भी थीम्स है, और गलती तो मिस्टेक है, और नाला लेमेंटेशन, चीख पुकार मचाना। किसी चीज़ को रसा बांधने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि इस चीज़ में कोई असर है, इसमें कोई रसाई है, इसके अंदर कोई इफ़ेक्टिवनेस है।
तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि गालिब साहब इस दुनिया के दूसरे शायरों के बारे में या लोगों के बारे में इन जनरल एक कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गलती हाय मज़ामी मत पूछ, कि मुझसे मत पूछो ये दूसरे शायर या इस दुनिया के लोग कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं, इश्क के मज़ामी या इस दुनिया के टॉपिक्स को, थीम्स को समझने में। ये उनकी गलती है। और इन गलतियों का एक सुप्रीम एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, लोग नाले को रसा बांधते हैं। कि इनकी गलतियां देखो किस हद तक ये लोग गलतियां कर रहे हैं कि ये नालों को रसा बांध रहे हैं, मतलब नालों को इफेक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो सच्चे समझ रखने वाले जो लोग हैं, जो सच्चे आशिक हैं, जो मेरे जैसे सच्चे शायर हैं, असली शायर हैं, वो ये बात जानते हैं कि नाले कभी इफेक्टिव नहीं होते और ये लोग बेवकूफ़ लोग जो हैं ये नालों को रसा बांध रहे हैं। तो देखें कितना खूबसूरत वर्ड प्ले है। इफ़ेक्टिवली उन्होंने ही हैज़ मेड लाइक ए स्नाइड रिमार्क अबाउट द अदर पोइट्स और द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, और साथ साथ में ये भी कहा है कि जो नाले होते हैं आशिकों के, उनको उनमें कभी रसाई नहीं होती, उनके अंदर कभी असर इफ़ेक्टिवनेस नहीं होता, और ऐसा बताना इस दुनिया की गलती है। गलती हाय मज़ामी मत पूछ, लोग नाले को रसा बांधते हैं। ये देखो कैसी कैसी गलतियां लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे वो नालों को रसा बांध रहे हैं, राइट। इट्स एन एरर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम्स। अहले तदबीर की वामानदगियाँ, अहले तदबीर की वामानदगियाँ आबलों पर भी हिना बांधते हैं। अहले तदबीर वो लोग हैं जो वर्ल्डली वाइज पीपल, या कि जो इस दुनिया में कुछ काम कर सकते हैं, जो सोच समझ के या कोई एफर्ट लगा के अपनी किस्मत से लड़ सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल वर्ल्डली वाइज पीपल। आशिक भी हो सकते हैं अहले तदबीर, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। और वामानदगी का मतलब है कि आप थकान से पीछे रह गए हैं, सो इट्स अ स्टेट ऑफ लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ फटीग। और आबले होते हैं पाँव के छाले। हिना तो आपको पता ही है, मेहंदी। तो इस केस में ऐसा लगता है कि उन्होंने जो इस दुनिया के समझ रखने वाले लोग हैं, जो इस दुनिया में इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकते हैं, उनको कंपेयर किया है पागल वहशी आशिकों से। या सो इट्स लाइक ए स्नियर एट द पीपल ऑफ विजडम, जो समझदार लोग हैं, जो सोच समझ के काम करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट है। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के पाँव में पहले छाले पड़े हुए हैं, और शायद इश्क की राह में वो लोग भी निकले हैं, तो मुश्किल सफ़र है, पाँव में छाले पड़े हुए हैं, और उन छालों के ऊपर उन्होंने हिना भी लगा ली है। तो पहले ही वो इस इश्क की राह में पीछे रह गए थे, थक गए थे, ऊपर से उन्होंने पाँव में हिना लगा ली है। इसका मतलब ये है कि अब वो और आस्ता आस्ता चल रहे हैं, राइट। सो दे हैव कॉज्ड फर्दर डैमेज टू देयर फीट, और देयर पेस ऑफ वॉकिंग। अब उन्होंने हिना क्यों लगाई है? शायद आराम पाने के लिए हिना लगाई है। हिना में बी कंसिडर्ड ए मेडिसिन। पर हुआ ये है इफेक्टिवली कि दैट नाउ देयर फीट हैव बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, या तो जो इस दुनिया में के जो समझदार लोग हैं, वो कई बार अपना इलाज करते करते ऐसे काम कर बैठते हैं जिसका कि एग्जैक्टली ऑपोजिट असर होता है। तो ज़्यादा समझदारी इस दुनिया में अपनाना भी इश्क की राह में अच्छी बात नहीं है। उनको अब आप कंपेयर करें पागल आशिकों से, जिनको कोई परवाह नहीं है कि पाँव में छाले हैं कि नहीं है, या दे आर डांसिंग द डांस ऑफ लव। वो हिना लगाना, दूसरा तीसरा, किसी बात की परवाह नहीं करते। वो इसी बात में खुश हैं कि उनको इश्क की राह में जुल्म सितम सहने का, दुख दर्द सहने का, दर्द की लज्जत पाने का मौका मिल रहा है। तो वो पाँव के छाले लेके भी इश्क की राह में चलते रहते हैं, दश्त में घूमते रहते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर जिनको अहले तदबीर बोला गया है, अगर आप आशिकों को अहले तदबीर बोलें, या तो उसका रंग फिर ये भी निकल के आ सकता है कि दे आर हैप्पी इन द मिडल ऑफ देयर सफरिंग। तो उनके पाँव के ऊपर पहले छाले लगे हुए हैं, वो दर्द की लज्जत को एंजॉय कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने पाँव को सजाने के लिए, क्योंकि सेलिब्रेशन के मूड में भी, सेलिब्रेशन की ओकेजन पे भी मेहंदी लगाई जाती है, तो उन्होंने अपने पाँव को सजाने के लिए मेहंदी भी लगा ली है। So effectively they are in this mode of celebration. They are celebrating their pain of suffering. They are enjoying the pleasure of pain. तो वो खुश हैं कि आबले हैं,
वो नाच रहे हैं, ऊपर से इस सेलिब्रेशन को इन्हांस करने के लिए उन्होंने मेहंदी भी लगा ली, तो पूरा एक सेलिब्रेशन का माहौल आशिकों ने क्रिएट कर दिया है। तो ये रंग इसके अंदर छुपे हैं। ओवरऑल अहले तदबीर की वामानदगियाँ आबलों पर भी हिना बांधते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आई थिंक इसका ये है कि जो अहले तदबीर हैं वो इश्क की राह में चलने के काबिल नहीं है, या जितने जितने वो इलाज करते जाते हैं अपने पाँव के छालों के, उतना उतना दे मेक थिंग्स वर्स फॉर देमसेल्व्स, दे लैग बिहाइंड। तो ये काम पागल आशिकों का है, जिनको इस बात की परवाह ना हो कि उनके पाँव में छाले पड़े हुए हैं, वो फिर भी चलते जाते हैं। आखिरी शेर देखें कि सादा पुरकार हैं खूबा गालिब, सादा पुरकार हैं खूबा गालिब, हमसे पैमाने वफा बांधते हैं। सादा का मतलब तो पता ही है, सिंपल प्लेन। पुरकार होने का मतलब है चालाक, समझदार, चतुर लोग, है आर्टफुल पीपल। खूबा कहते हैं खूबसूरत लोगों को, यहाँ पे महबूब के लिए इस्तेमाल किया गया है। पैमाने वफा इज़ प्रॉमिस ऑफ फेथफुलनेस, तो वफा का प्रॉमिस, वफा का वादा। तो यहाँ पे लफ्ज़ देखें, वर्ड प्ले देखें, खूबा खूबसूरत महबूबों को सादा पुरकार दोनों चीज़ें बोला गया कि वो सादे भी हैं और वो पुरकार भी हैं। वो सादे भी हैं, वो नासमझ भी हैं शायद, और वो चालाक भी हैं। तो किस चीज़ को आप अहमियत देते हैं, उसके बेसिस पे शेयर का मतलब चेंज हो जाता है। तो अगर वो सच में सादे हैं, राइट, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो पुरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रिटेंड दैट दे आर आर्टफुल, और वो आशिकों से पैमाने वफा बांध रहे हैं, और वो सादे हैं कि वो सोच रहे हैं कि महबूब जो हैं वो इस कदर सादे हैं कि वो सोचते हैं कि उनकी ये जो स्किल है, उनकी जो पुरकारी, उनकी ये जो चालाकी है, इसका आशिक के ऊपर असर हो जाएगा, आशिक उनके पैमाने वफा पे विश्वास कर लेगा। वो सादे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी चालाकी काम कर जा रही है, लेकिन आशिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उनको पता है कि ये झूठे वादे हमसे किए जा रहे हैं, राइट। शायद वो चाहते हैं कि उनके साथ झूठे वादे किए जाएं, चलो वादा तो करो चाहे झूठा ही है, लेकिन वो महबूबों की चालाकी को जानते हैं। तो महबूब सादा इस वजह से हैं क्योंकि वो चालाकियाँ करके ये सोच रहे हैं कि उनकी चालाकी जो है वो असरदार है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, तो लेकिन अगर जो महबूब है वो सच में पुरकार है, वो सच में चालाक हैं, तो वो फिर प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो सादा हैं, और ऊपर ऊपर से वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ हम तुमसे सच्चे वादे कर रहे हैं, तो दे आर अपीयरिंग प्लेन एंड सिंपल, लेकिन वो चालाक हैं। अंदर से वो सच्चे वादे नहीं कर रहे, अंदर से वो चालाकी कर रहे हैं, वो महबूब के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये दोनों रंग ही इसके अंदर हो सकते हैं। तो या तो महबूब सादे हैं या फिर महबूब चालाक हैं, और अगर वो सादे हैं तो फिर वो उनकी चालाकी आशिकों को समझ में आ गई है, और अगर वो सच में चालाक हैं तो फिर उनकी चालाकी जो है वो आशिकों को समझ में नहीं आई। तो बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है कि सादा पुरकार हैं खूबा गालिब, सादा पुरकार हैं खूबा गालिब, हमसे पैमाने वफा बांधते हैं। तो ये थी पूरी गज़ल। थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज इसके अंदर थी, थोड़ी अनयूजुअल अनकॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।